नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के बारे में जिसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है, पहले इस बारे में हम बात करते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप समझें तो जब भी कोई पुरुष जो मेल होता है वो जब सेक्सुअल क्रिया करता है, कोई सेक्स करता है, तो उस समय जो उसका जो जननांग है, उसकी जो जननेंद्रिय है, उसमें जब अच्छी प्रकार से तनाव नहीं आ पाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ कारणों के बारे में जानेंगे कि किन किन वजहों से ये प्रॉब्लम होती है, और दूसरा हम जानेंगे कि योग में ऐसे कौन कौन से आसन है, कौन से प्राणायाम है या कौन सी ऐसी मुद्राएं हैं जिसके द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किन कारणों से होता है। तो जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ रिसर्चेस कर रहा था, कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने एक चीज़ मेरी नोटिस में आई थी कि भारत में जो है 40 वर्ष से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनमें 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो आज के समय में इस जो डिसऑर्डर मैंने आपको बताया, इस डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो इस डिसऑर्डर की जो वृद्धि है वो लगातार दिन ब दिन होती जा रही है। तो इसका सबसे पहला जो कारण मुझे वहाँ देखने को मिला तो ये मिला कि हमारा जो आजकल का लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बाहर का खाना खाकर हम फ़ास्ट फूड खाते हैं या कोई ऑयली चीज़ें खाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर पर, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं। जिस कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है वो हमारे साथ हो जाती है। और इसके बाद इसका दूसरे कारण के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो आम जीवन में जो हम स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं या फिर डिप्रेशन या फिर किसी टेंशन से हम लोग गुजरते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, डायबिटीज़ की समस्या रहती है, ओबेसिटी की समस्या रहती है, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई अन्य प्रकार के नशे करते हैं, तो उन लोगों के साथ भी इस प्रॉब्लम को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे वो कुछ कारण जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो पुरुषों के साथ हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो इसके लिए आप जो है अपने जीवन में योग का जो अभ्यास है वो करना शुरू कर सकते हैं। योग का अभ्यास है वो भी काफ़ी हद तक आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं योग में ही आसनों के बारे में कि कौन-कौन से ऐसे आसन हैं जो कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आसन है वो है हलासन। हलासन का अभ्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं, सर्वांगासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी के साथ बैठे-बैठे आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं या फिर ब्रह्मचर्य आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। आसनों में मैंने ये 5-7 आसन आपको बता दिए। इसी के साथ-साथ आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में आप जो है सबसे पहले अगर हम ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करें तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया का आप अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायामों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्राणायाम जो है बहुत मदद करेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब बात करते हैं योग के ही तीसरे सेगमेंट के बारे में जो है मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने अश्विनी मुद्रा के बारे में आपको बताया है। वज्रोली मुद्रा के बारे में भी अभी कुछ दिनों में वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो आप अश्विनी मुद्रा को भी सीख सकते हैं। अश्विनी मुद्रा जो है उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा जो है आपके जीवन में पड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ लोगों के मुझे मैसेज प्राप्त हुए थे जिन्होंने कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर सेक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लोग झेल रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ जानकारी उन्होंने मांगी थी।
तो मैंने भी उन्हें जो है अश्विनी मुद्रा रिकमेंड की थी, वज्रोली मुद्रा रिकमेंड की थी। तो उसमें से 70 to 80% जो लोग थे उनको उस मुद्रा को करने का काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आपको भी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसमें आप अश्विनी मुद्रा या फिर वज्रोली मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको अश्विनी मुद्रा करनी कैसे है, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आई बटन पर जाकर भी आप अश्विनी मुद्रा को करने का तरीका सीख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और ये था हमारा तीसरा सेगमेंट। बात करते हैं योग के चौथे सेगमेंट की। तो चौथे सेगमेंट में आपका जो बंध है उसमें आप मूल बंध या फिर आप महाबंध का अभ्यास कर सकते हैं। मूल बंध और महाबंध ये दोनों ऐसे बंध हैं जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, और साथ ही साथ अगर कुछ और आपके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको भी ये दूर करने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन इन सभी योग के अभ्यास को करने से पहले आप एक चीज़ सुनिश्चित कर लेंगे कि इनका अभ्यास आपको खाना खाने से पहले करना है। सुबह के टाइम करें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो योग के बाद अब बात करते हैं आहार की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ योग का ही अभ्यास करते रहे और आपका खान पान सही नहीं है, जीवन शैली सही नहीं है, तब भी आपका जो योग का अभ्यास है वो आपको इतने ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा जब तक कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। दूसरा, आपका जो खान पान है उसको आप ठीक नहीं करते। तो खान पान से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा शुद्ध और सात्विक फूड लेना है। ऐसा खाना आपको बिल्कुल नहीं लेना है जो बासा हो या फिर तेल में तला हुआ हो। फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड जो कि आपको बर्गर, मोमोज इत्यादि जो ये मार्केट में आपको प्राप्त होता है फूड, इस फूड को आपको नहीं लेना है। और तीसरा, जो मिर्च मसाले वाला ज़्यादा जो फूड है या तेल में तला भुना हुआ जो खाना है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अपनी डाइट आपको नेचुरल रखनी है, प्राकृतिक रखनी है, और पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन डाइट आपको इसमें रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट उपाय के बारे में कि लास्ट उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। योग का अभ्यास आप सीक्वेंस में कर लीजिए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग का आप अभ्यास कर लीजिए, आसनों का अभ्यास कर लीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, प्राणायाम के साथ बंद मुद्राओं का अभ्यास कर लीजिए, और लास्ट में जाके 10 से 15 मिनट आप जो है ओमकार चैंटिंग का भी जाप कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको ओमकार मेडिटेशन करनी है। ये मेडिटेशन, ये ध्यान की विधि भी इस प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि जब आप ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओमकार की मेडिटेशन करेंगे, तो ये आपके अंदर एक सकारात्मक वाइब्रेशंस लाएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने की आपके अंदर की एक शक्ति को बढ़ा देगा। तो इस तरह से योग, डाइट और मेडिटेशन का अभ्यास करके आप जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे डिसऑर्डर को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।